सर ये बताइए कि कोरोना के क्या सिम्पटम्स हैं और अगर हम नॉन वेजिटेरियन फूड लेते हैं तो उससे क्या कोरोना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? ये मेरा सवाल था आपसे। नमस्कार। अंशिता, आपका प्रश्न है कि कोरोना के क्या लक्षण हैं और नॉनवेज खाने से क्या कोरोना बढ़ सकता है। बड़ा हास्यास्पद प्रश्न है। पहले तो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो कोरोना के लक्षण बता सकूं, और दूसरी बात, जीव हत्या से अपनी क्षुधा शांत करना चाहते हो, दूसरे की जान लेकर अपनी जान बचाना चाहते हो, और फिर पूछते हो क्या इससे कोरोना बढ़ सकता है। फिलहाल प्रश्न पूछा है तो उत्तर मिलेगा। आपने सुना है, एक पुरानी कहावत है, जे ही विधि राखे राम। राम मतलब वो परम पिता परमेश्वर, आदि शक्ति, जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की। और उस परम पिता परमेश्वर ने ब्रह्मांड में जो भी बनाया है बहुत ही दिव्य है, बहुत ही बैलेंस्ड है। चाहे अरबों खरबों तारों को ले लें, चाहे हमारे सूर्य ग्रह को ले लें, चाहे हमारे पृथ्वी ग्रह को ले लें। पृथ्वी ग्रह पर जो भी उपलब्ध है, समुद्र हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, जंगलात हैं, करोड़ों तरह की प्रजातियां हैं, फूल हैं, पौधे हैं। ये परमपिता ने जो बनाया है ना, बहुत ही परफेक्ट बनाया है, बहुत ही सोच समझ कर बनाया है। और हर चीज़ जो भी उसने बनाई है उसका अपना एक महत्व है। कोरोना भी उसने बनाया होगा, मैंने तो देखा नहीं। हो सकता है मेरी आँख की रोशनी कम हो, लेकिन हमारे डॉक्टरों ने देख लिया है, हमारे राजनेताओं ने देख लिया है, लेकिन मैंने सच में नहीं देखा। चारों तरफ मैं आँख फैलाकर देखता हूँ, कहीं भी कोरोना नज़र नहीं आता। और अगर है भी तो प्रभु की इच्छा होगी। आप देखते हैं कि इस धरती पर पहले डायनासोर्स थे, छिपकली हाथी के बराबर हुआ करती थी, तरह तरह के और जीव जंतु थे, भीमकाय। धीरे धीरे वो नष्ट होते गए और दूसरी प्रजातियां पैदा होती रही। जे ही विधि राखे राम। परमात्मा, परमपिता परमेश्वर, वो आदिशक्ति यह निश्चित करती है कि कब किस प्रजाति को रहना है और कब किस प्रजाति को नष्ट होना है। यहाँ तक कि ब्रह्मांड में जो ग्रह हैं उनको कितने दिनों तक रहना है और कब उसमें विस्फोट होकर उन्हें अंत होना है, ये भी वही तय करता है। तो अगर कोरोना भेजा है परमपिता परमेश्वर ने और आदमियों का संहार कर रहा है, कोई न कोई बात तो है। वो रक्षक कोरोना के माध्यम से भक्षक क्यों बन रहा है? कुछ न कुछ हमने ऐसा किया है कि वो हमसे रुष्ट हो गए। धरती माँ को ही ले लो,
करोड़ों योनियां हैं यहाँ पर, करोड़ों तरह के जीव जंतु, पशु पक्षी, जानवर हैं। लेकिन जितना नुकसान हमने इस धरती माँ को पहुँचाया है, शायद किसी प्रजाति ने पहुँचाया हो। अलबत्ता इस धरती माँ के लिए हम मनुष्य भी तो करोना ही हो गए हैं। तरह तरह से वृक्षों को मिटाना, नदियों को गंदा करना, समुद्रों को गंदा करना, आपस में लड़ना, युद्ध की सामग्री बनाना, एटम बम बनाना, देशों की नकली सीमाओं में धरती माँ को बांट देना, धरती माँ को ही नहीं, धर्मों में इस मानव प्रजाति को भी बांट देना, जातियों में भी इसको बांट देना। और अपने कारनामे तो देखो, मनुष्यों के कैसे कैसे गंदे कारनामे हैं, कितना निम्न स्तर की सोच है हमारी, कितने घटिया इंसान हो गए हैं। और हम ईश्वर से यह अपेक्षा करते हैं कि वो हमें जिंदा रहने दे। किस बात का फक्र है आपको अपने ऊपर कि आपको जिंदा रहने दिया जाए? जो तमाशा आपने पूरी दुनिया में, अपने देश में, अपने प्रदेश में, अपने घर में फैला रखा है, और फिर भी अपेक्षा करते हैं कि आप जिंदा रहें। जय विधि राखे राम, भगवान की मर्जी, सम्मान करिए उसका। अगर भगवान की यही मर्जी है कि कोरोना के माध्यम से पूरी मानव प्रजाति को नष्ट किया जाए, स्वागत करिए। और वैसे भी आजकल की जिंदगी में क्या रखा है? घर में शांति नहीं है, पति पत्नी में शांति नहीं है, बाप और बेटे में शांति नहीं है, आपके रिश्तेदारों में मनमुटाव है, आपके मोहल्ले में अशांति है, आपके देश में शांति नहीं है, और पूरी दुनिया में शांति नहीं है। इतना गंदगी फैला रखी है हमने, इतना कष्टकारी जीवन बना दिया है, कोई मतलब भी नहीं है इसका। फिर मैं कहूँगा, उसकी मर्जी जो है उसको होने दो, चिंता मत करो। अगर तुम पाक साफ हो, तुम्हारा दिल पवित्र है, तुम्हारे अंदर छल कपट नहीं है, धोखाधड़ी की है, तो करुणा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। दूसरा, आपने प्रश्न किया है कि क्या नॉन-वेज खाने से कोरोना फैलता है? हंसी आती है आपके इस इमेच्योरिटी पे। दूसरों की जान लेकर खुद की जान की सुरक्षा आप मांग रहे हो। जिस जानवर को काटोगे, उसकी आत्मा को कष्ट दोगे, उसका खून बहाओगे। पता है कि किसी जानवर को काटने में उसकी आत्मा को कितना कष्ट मिलता होगा, और उस मांस का भक्षण करके आप कल्पना करते हो कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, दीर्घायु हो, आपको कोई बीमारी न हो, कोरोना आपके ऊपर असर न करे। कैसी बचकानी बातें। दूसरे की जान लेकर आप अपनी जान की सुरक्षा की चिंता करते हो। अपनी आत्मा से पूछो, क्या ऐसा संभव है? क्या परमपिता परमेश्वर इस पर सहमत हो सकता है? आपकी आत्मा में भी उसने ईश्वरीय अंश डाला है। ये प्रश्न मुझसे न करके चुपचाप शांत बैठकर अपनी अंतरात्मा से करना, और इसका उत्तर मिल जाएगा। दूसरे को मारकर हम जिंदा रहने की कल्पना नहीं कर सकते हैं, और हमें कोई भी मॉरल राइट नहीं है, अधिकार नहीं है कि दूसरे की जान लेकर हम अपने आप को
सुरक्षित होने की प्रार्थना करें परम पिता परमेश्वर में। तो अंत में मैं यही कहूँगा, सत्कर्म करो, शांत रहो, जीवन में पवित्रता लाओ, पवित्र बनो, परोपकार करो, निश्चलता लाओ। भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा।